हेलो बच्चों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज हम जो है आप लोगों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि अभी हाल में ही एनटीपीसी का जो मेंस का एग्ज़ाम और पीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2020-21 में, उसका सारा क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन कवर हो सकता है, तो उसी को आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी के एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो आप देखिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये होगा। देखो रे तुम लोग भी, कितना होगा, इतना होगा। इसको क्या बोलता है कि अगर हम 7 से विभाजित करें तो क्या बचना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। इसको दे दो, किससे भाग देगा, 7 से भाग देगा। तो देखो एक बार में कितना कटेगा, 7, कितना बचा 3, उतरा 0 30, फिर 4 बार में कितना होगा 28, कितना बचेगा 2, फिर ये 0 उतरेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 14 कट जाएगा, क्या बार में 2 बार में कटेगा। उसके बाद कितना बचेगा 6, और फिर ये 0 उतरेगा। अब 8 बार में 56 कटेगा, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा बचेगा 4, लेकिन इसको कितना बचना चाहिए था, शेषफल 6 बचना चाहिए था। तो कितना का कमी हो रहा है इसमें, 2 का। तो अगर हम ये 10,000 जो 2 दिया हुआ है इसमें, ये सॉरी कितना दिया 10,000 जो दिया हुआ है इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या ऐसा है जिसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचाएगा। अगर हम 3 लेते हैं, यहाँ 3 करते हैं तो पूरी 7 से कट जाएगा। तो आंसर देखो यहाँ कहाँ है, यहाँ आंसर नंबर बी में है। तो आंसर हमारा ये होगा। देखो यहाँ इसको भी भाग दोगे 10,009 को तो 6 एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ ध्यान देगा थोड़ा सा, ठीक है। 6 बचेगा, लेकिन ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है ना। क्वेश्चन में बोल ही दिया गया सबसे छोटे छोटे, तो ये आंसर न होगा हमारा। आंसर ये भी काम करेगा, लेकिन आंसर हमारा ये होगा। छोटी संख्या मांगा गया है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्लियर है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2002 में फर्स्ट स्टेज में आया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में रेलवे का। देखो √54 है प्लस गुना है, फिर √125 है बटा √24 गुना √45 का बोलता है मान कितना होगा। और ये हमारा 4 ऑप्शन है, यही है ना। देखो इसको तोड़ो, इसका सेटिंग करो कि इसके जो है इसका वर्ग बने। तो देखो तो लिख सकते हैं 9 छक 54, कोई दिक्कत है। चलो दूसरा इसको लिख सकता है बाबू रे 25 गुना 5 125। इसको क्या लिखेगा, 6 चौक 24 लिखेगा, ठीक है। उसके बाद गुना करो, इस कितना लिखेंगे 9 5 45 लिख दिए। अब देखो एक बात, इससे क्या बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा बटेगा 6, गुना इससे 5 बाहर आएगा बचेगा √5, और नीचे जो हो गया ये क्या वो बचेगा 2 √6, और गुना जो होगा 3 √5। क्योंकि सब गुना में है, ये 5 गया, ये 6 गया, ये 3 गया। रिजल्ट हमारा बच गया 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। और देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। किसी को डाउट है, ऐसे देखते काट देंगे। हाँ काटेगा ना, गुना में है, प्लस में था तुमने रैशनलाइज करते, ठीक है, ठीक है, तब ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत है। देखिए ये प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है, ये एनटीपीसी 2020 के स्टेज 1 में आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। बोलता है हरीश का मासिक वेतन 45,000 रुपया है। उसका वेतन कितना है मासिक, 45,000 रुपया है वेतन उसका, 45,000 रुपया लिख लो पहले, ठीक है। में से 1/3 शिक्षा पर खर्च करता है और 2/6 भोजन पर खर्च करता है। शेष वेतन का वह बचत करता है, तो वह कितना बचत करता है, यही क्वेश्चन है। तो देखो वेतन उसका था 45,000 रुपया। आप देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ पर खर्चा करता है, पहले शिक्षा पर। तो शिक्षा पर कितना खर्चा करेगा, ध्यान देना, शिक्षा पर खर्चा करता है एजुकेशन पर 45,000 रुपया का कितना 1/3, और इसको काट दोगे तो 15 हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब 15,000 रुपया एक कुंची पर खर्चा कर देता है शिक्षा पर। और खाना यानी भोजन है ना, चलो खाना पर खर्चा करता है कितना, खाना पर, ठीक है, 45,000 का 2/6 भाग करता है ना। चलो इसको काटेंगे 3 बार में, ये भी तो कट कूट के 15,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
15,000 इधर खर्चा करता है भोजन पर। इसका मतलब टोटल खर्चा इसका कितना हो गया? टोटल खर्च इसका कितना हो गया? टोटल खर्च हो गया 30,000 रुपया। कोई दिक्कत है? चलो 30,000 रुपया टोटल खर्च है और इसका वेतन 45,000 रुपया है। तो 45,000 में क्या करोगे बाबू? 45,000 में से 30,000 को घटा दोगे, ठीक है, कितना बचेगा इसके पास? यानी 15,000 रुपये क्या करता है? बचत करता है, जमा करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। को प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। साथ नहीं करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 180 डिवाइड यानी भागा का साइन है, ब्रैकेट बंद, 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 37 माइनस 20। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का आरआरबी में, ठीक है। देखो ऐसा प्रश्न जब बनाओ बाबू तो पेन कॉपी छूने का ज़रूरत नहीं है, मुँह ज़बानी नहीं कर सकता है। देखो कैसे करेगा, ये क्या है 180 डिवाइड है, ये कितना हो गया 8, 8 और 9 17, 17 एक 18, 18 को 180 से भाग देगा तो 10 हो गया, 10 और 37 कितना हो गया 47, और 47 में 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 27। पेन छूने की ज़रूरत है? कोई छूने का ज़रूरत नहीं है। चलो कर लो इसको आप, 180 हुआ डिवाइड, ये सब का जोड़ जो होगा ये 8 प्लस 9 प्लस 1 ये दे देगा 18 प्लस 37 माइनस 20। पहले भाग का काम होता है बॉडमास के नियम से, ये हो जाएगा 10 प्लस 37 माइनस 20, ये कितना होगा 47 माइनस 20 इक्वल टू 27। चलो कोई दिक्कत है? किसी को डाउट को है? चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर आओ, क्या बोलता है क्वेश्चन को देखो। बोलता है 250 से लेके 1000 तक कितनी संख्या हैं जो कि 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारा 4 ऑप्शन दिया है 5, 7, 6, 3। देखो ये क्वेश्चन को तुम जो है ना अगर जनरल ढंग से बनाएगा नंबर सिस्टम के आधार पर तो औसत भी बनेगा, नहीं तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखो समझना क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या हमको निकालना है कि 250 से लेके 1000 के बीच, यही क्वेश्चन है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से कट जाए, ठीक है, विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5, 6 और 7 का एलसीएम लोगे। क्या करना है? एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम कितना आएगा? तो गुना तो होगा नहीं, 210 एलसीएम आएगा। चलो 210 एलसीएम आएगा तो एक बात याद रखो, पहले जनरल रूल को समझो। 210 गुना 1 करोगे तो रिजल्ट क्या देगा? 210 देगा। ये 250 से ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। दूसरा बात, 210 गुना 2 करेगा तो कितना देगा? 420 देगा। ये 250 और 1000 के रेंज में आ गया तो ये 1 हो जाए, ठीक है, ये काम करेगा। अब 210 गुना अगर 3 करते हो बाबू तो 630 आएगा, ये भी रेंज में आ गया। अब 210 गुना 4 करते हो 840 आता है, ये भी रेंज में आ गया। अब देखो 210 गुना 5 करोगे तो कितना देगा? 1050 तो पार हो गया। तो क्या हो गया आंसर? 1, 2, 3 हो गया ना? कोई दिक्कत है? बोलो। ये 210 हो गया। हाँ 210 तुमको लेना है 250 से लेके 1000 के बीच, तो 210 तो इसके पीछे ना आ रहा है, 250 तो पार नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया कहानी इसका। 2 से गुना करोगे 420 इसके रेंज में आ जाएगा, 3 से गुना करोगे 630 इसके रेंज में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, अब तुम लोग पढ़ा होगा, एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, देखो यहाँ देखिएगा सुतोष जी, यहाँ ध्यान दीजिए। टी एन का बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। टी एन को बोलते हैं आखिरी टर्म। आखिरी टर्म क्या जा रहा है? 840 जा रहा है। और ए का वैल्यू कितना है? सबसे पहला पद 420 हो जाएगा। और एन का संख्या निकालना, कॉमन डिफरेंस 210 का हो जाएगा। पता करेंगे तब ना? हाँ पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इससे घटाइए, कितना बचेगा बताइए? इसको इससे घटाएंगे तो भागा लगेगा, गुना में है। नहीं, ये गुना में है ना, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, यहाँ प्लस, ठीक है। तो 840 में 420 बचेगा, और इधर n माइनस 1 इंटू 210 बचेगा। क्या बार में है? 2 बार में, 2 बराबर n माइनस 1, तो n का मान देखो 3 आ गया, तो आंसर 3 मार के निकलो। 840 निकालेंगे तब ना। देखो तुम भी ध्यान दो, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग एसिड है और 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि कुल मिश्रण 20 लीटर है तो मिश्रण में पानी कितना है? देखो मिश्रण कितना है, तो मिश्रण है 20 लीटर, 20 लीटर,
ठीक है। इसमें भाग बोलता है एसिड कितना है, एसिड यानी 20 का कितना 1/5 कट के कितना आ गया 4 लीटर एसिड है। अल्कोहल कितना है यानी 20 का, देखो यही क्वेश्चन अगर शेष में करके पूछता ना तब घटाना पड़ता, ठीक है। ये कट के कितना बार में 4 12, इसका मतलब 4 और 12 जोड़ देंगे तो 16 लीटर एसिड हो जाएगा और अल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा, यही हो जाएगा। बकिया जो बचेगा क्या होगा, पानी होगा। तो 20 लीटर में 16 लीटर घटा दो, 4 लीटर क्या हो जाएगा वाटर, और देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बोलता है √8 - 2√15 का मान क्या होगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा, इन क्वेश्चन है। तो इसको देखो ये हमारा 4 ऑप्शन है, इसको चाहेगा तो बस मने मन ही बना लेगा। कैसे बना लेगा, तो ये 8 को पकड़ो और 15 को पकड़ो, ऐसा इसका गुणनखंड करो कि जोड़ने पर घटाने पर 8 आ जाए, गुना करने पर 15 आ जाए। देखो तो 5 या 15 होगा, जिसको लिख सकता है बाबू रे 5 + 3 - 2 और √5 √3 लिख सकता है, 5 या 15 हो जाएगा। ये अंडर रूट में है, रहने दो। इसको लिख सकता है √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर 5 देगा, √3 का स्क्वायर 3 देगा, -2 √5 × √3। ये देखो तो फॉर्मूला पकड़ लिया, a² b² - 2ab। इसका मतलब √5 - 2 3 का स्क्वायर अंडर रूट, जब 2 स्क्वायर है तो एगो बाहर आ जाएगा टर्म, यानी √5 - √3 इसका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ 1 नंबर पर इसका आंसर है। कोई दिक्कत है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो